नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। उड्डयन मंत्री सिंधिया जो है उन्होंने इंदौर से दुबई की फ़्लाइट शुरू कर दी है और इसका स्वागत भी हुआ है। लेकिन क्या दरभंगा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा? आज इसी की बात करेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो नगर विधायक हैं संजय सरावगी, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने वादा किया है। और नीतीश कुमार जो पहली बार आए उड़ान के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर और उन्होंने क्या कहा, ये संजय सरावगी ने बताया। तो पूरी रिपोर्ट देखिएगा कि उन्होंने संजय सरावगी ने ये कहा है कि नीतीश कुमार ने ये कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। हालांकि ये अखबारों में कहीं खबर नहीं छपी, पर्सनल हो सकता है उनसे बातचीत हुई हो, तो जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है ट्विटर पर कि नीतीश कुमार ने ये बताया है कि दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा और ये उन्होंने भरोसा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि बनाया तो जाएगा, लेकिन 78 एकड़ ज़मीन का वो क्या हुआ, इसके बारे में तो कुछ बताया होगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो संजय सरावगी ने ट्वीट करके ये बताया है कि आज दरभंगा एयरपोर्ट पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ एयरपोर्ट के विकास संबंधी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ज़रूर होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का वादा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन कब मिलेगी ये नहीं बता रहे हैं। तो 78 एकड़ ज़मीन देंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे लेकिन सिविल इनक्लेव के लिए जो ज़मीन चाहिए वो उसकी डेट नहीं बताएंगे कि उसका अधिग्रहण कब होगा, उसका कैबिनेट कब होगा। तो अभी हाल ही में कुशेश्वर स्थान आए थे, बाढ़ का उन्होंने दौरा किया, साथ में संजय झा भी थे, संजय सरावगी भी थे। तो सिर्फ ये चीज़ वो नहीं है कि वो बातें कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी जो है वो दरभंगा एयरपोर्ट का लोहा मान रही है और कह रही कि लोकेटेड सेंट्रली इन मिथिला रीजन, दरभंगा इज इमर्जिंग इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज़ ऑफ बिहार डिस्पाइट इट्स स्मॉलर साइज। यानी छोटा होने के बावजूद इसने बिहार में सबसे ज़्यादा विजिटिंग जो है मिथिला रीजन में सबसे ज़्यादा ये ट्रैवल किया है लोगों ने। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दरभंगा जो है वो एयरपोर्ट वर्किंग राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे काम कर रहा है टू सर्व द बेस्ट टू द पैसेंजर्स, यानी पैसेंजर्स की सेवा के लिए। और इन जुलाई 2021 480 फ्लाइट्स फ्लू फ्रॉम दरभंगा एयरपोर्ट, यानी कि सिर्फ जुलाई में जो है 480 फ्लाइट जो है वो यहाँ से उसने उड़ान भरी। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बता रही है कि जून में 373 फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और जुलाई में 480 हो गई, यानी करीब करीब 100 फ्लाइट ज़्यादा हो गई एक महीने के अंदर। और ये जाहिर है कि जब आप पैसेंजर्स बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ता है, तो ये फ़्लाइट की संख्या भी बढ़ती है। तो ये परफॉर्मेंस जो है वो बता रहा है, यानी धुआंधार परफॉर्मेंस। तो फिर काहे का इंतज़ार, धुआंधार परफॉर्मेंस धुआंधार, तो फिर काहे का इंतज़ार। सवाल यही है कि दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन ज़मीन को लेकर के जो मामला अभी तक फंसा हुआ बिहार सरकार के पास, वो कब क्लियर होगा, उसका कैबिनेट कब होगा, उस पर कब विचार होगा, उस पर जल्द होगा कई बार सुन रहे हैं। तो ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब कई संगठनों ने भी मांग कर दी है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, चूँकि विदेश में बहुत सारे लोग मिथिला के रहते हैं। उसमें नोबल कॉज फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार ने जो है इसके लिए चिट्ठी भी लिख दी है और इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और बिहार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से सिंगापुर और दुबई की उड़ान की अनुमति दी जाए, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों की काफ़ी सुविधा मिलेगी इससे। और उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम विदेश के कोने कोने में, मलेशिया हो, सिंगापुर में भारतीय मूल के काफ़ी लोग रहते हैं। कई परिवारों के बच्चे पढ़ने और नौकरी करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में मिथिला के लोग दुबई में कार्यरत हैं। तो जिस तरह से इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हुई है इंदौर से या फिर मध्य प्रदेश से तमाम शहरों से जोड़ा जा रहा है, तो उस तरीके की चीज़ दरभंगा में नहीं दिखाई दे रही है। और बिहार सरकार के लेवल पर जो ज़मीन का मामला फंसा हुआ है वो अभी तक फंसा ही हुआ है। तो नीतीश कुमार पहली बार उड़ान शुरू होने के बाद आए, उन्होंने वादा किया होगा, संजय सरावगी से कहा होगा, संजय सरावगी ने ये बात कही भी है। और इससे पहले भी नीतीश कुमार कह चुके हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन 78 एकड़ वाला पेंच आखिर कहाँ फंसा हुआ है, ये किसी के पास इसका जवाब नहीं है, कोई सामने नहीं आ रहा। सिर्फ ये कह रहा है कि जल्दी होगा, और वो कब जल्द आएगा, वो कब डेट आएगी, ये पता नहीं है। तो बड़ा सवाल यही है कि पहले ज़मीन तो क्लियर करें, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन होगा। निर्माण के बाद जब सिविल इनक्लेव बड़ा बनेगा तभी कुछ बात आगे बढ़ सकती है। तो फिलहाल तो ये जो है वो कोरी शगुफाबाजी ही लग रही है। और असल जो हकीकत है वो यही है कि अभी भी 78 एकड़ ज़मीन का मामला बिहार सरकार की चौखट पर जो है वो पड़ा हुआ है और वहाँ से वो फाइल क्लियर नहीं हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।